हेलो स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था असेसमेंट क्या है, इसके स्कोप क्या है, और आज हम देखेंगे असेसमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आंकलन के सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ जी स्टूडेंट, जो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है वो है उद्देश्यों का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि जो टीचर है वो पहले फिक्स करते हैं। टीचर सबसे पहले क्या फिक्स करेगा कि इसका जो स्टूडेंट टीचर है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके जो हमने असेसमेंट लेना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्टली वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स करेगा। Objectives are fixed by टीचर। जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, उद्देश्यों को पहले फिक्स कर रहा है, उसकी सोच रहा है। सबसे पहले वो ये निर्धारित करेगा कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, जो हमने टॉपिक किया है और जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हमारा उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स फिक्स होने के बाद ही असेसमेंट किया जा सकता है, एक सक्सेसफुल असेसमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज ये सक्सेसफुल असेसमेंट नहीं होगा अगर टीचर पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं करेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। सेकेंड वन इज निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक असेसमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो। अगर हम डे बाय डे असेसमेंट करते हैं तो ये सक्सेसफुल असेसमेंट हो सकती है। तो एक टीचर को हमेशा ही कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए एक असेसमेंट के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। अदरवाइज वो सक्सेसफुल असेसमेंट नहीं मानी जाएगी, आंकलन उसका जो है वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। थर्ड वन इज समझ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समझ का सिद्धांत। इसमें क्या है कि एक जब असेसमेंट होती है तो टीचर ऑरली भी, रिटन भी, प्रैक्टिकली भी, हर फॉर्म में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट से। तो एक टॉपिक के बारे में उनको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ रहे हैं वो तो आपको डीपली समझ आ जाएगा। जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपके, तो आपको जब वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो जिससे आपको, अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको बिल्कुल डीपली पढ़ लिया है, हर एक शब्द को जान लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप में कि आप कितना उसको समझ पाए हो, एक्चुअल में कितना समझ पा रहे हो, क्या उसको ब्रीफ करके आंसर कर पा रहे हो। लॉन्ग आंसर टाइप में कि अगर आपको टॉपिक के बारे में अपने विचार रखने हो, आप कितना उसको विस्तार रूप से उसको बता सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, जिससे कि समझ का सिद्धांत हम बोल सकते हैं कि हमें हर तरीके से समझ आ जाना चाहिए एक टॉपिक। हम उसको कितना भी विस्तृत रूप से बता सकें, कितना भी शॉर्ट फॉर्म में बता सकें, कितना भी उसका निचोड़ निकाल कर बताना है, सारा कुछ पता चल सके, तो वो असेसमेंट से ही संभव है। अगर डे टू डे असेसमेंट होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें 16 क्वेश्चंस आते हैं,
जिसमें से आपने लगभग 4 बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं और 4 शॉर्ट आंसर्स करने होते हैं। उससे आपने सारे 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस में आपको आपका हर चीज को आपका हर चीज का निचोड़, हर समझ का निचोड़ नहीं आ सकता, लेकिन आप असेसमेंट होगी तो डे टू डे में आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे, तो हमें इसको इस तरह से पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है, इसका इस तरह से हमें पूरा डिटेल में समझ आता है। अगर डेली आंकलन होता है, टीचर डेली आंकलन करता है, तो हमें क्वेश्चंस की फॉर्म भी समझ में आती है और उसको किस तरह से टॉपिक को पढ़ना है वो भी समझ में आता है और उसके डीपली क्वेश्चंस भी समझ आते हैं, हमें डिटेल में समझ आ जाता है। और देन छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्डनेस, fourth one is child centeredness, छात्र केंद्रित। जो हमारा असेसमेंट है टोटली स्टूडेंट बेस्ड है, उसका जो मेन हम कहते हैं सेंटर पॉइंट है वो हमेशा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि जो टीचर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। उसने जैसे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी स्टूडेंट बेस्ड ही है। जब तक स्टूडेंट्स को एक टॉपिक समझ नहीं आता तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं टीचर। तो असेसमेंट है सारा ही स्टूडेंट बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, अदरवाइज उसको टॉपिक को रिपीट करना होता है। तो ये जो है सारा ही कि किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से वो कितने एक्टिवली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर गुड रिस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा टॉपिक। अगर बैड रिस्पॉन्स होगा तो टॉपिक क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो सारा ही जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, सारा ही उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंटिन्यू द टॉपिक एंड रिपीट द टॉपिक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये जो आंकलन है छात्र केंद्रित है, क्योंकि अगर छात्र अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर असेसमेंट आंकलन के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे टॉपिक को, अदरवाइज उसको रिपीट करेंगे। तो उसके बाद है समग्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। इसमें क्या है कि स्टूडेंट जब असेसमेंट हो रहा है, आंकलन हो रहा है, उसमें सिर्फ उसका ये नहीं है एकेडमिक ही नहीं चेक किया जाता, उसमें उसकी लिसनिंग पावर, उसकी रीडिंग पावर, उसकी मेमोरी पावर, उसका हर तरह का पावर चेक किया जाता है। लिसनिंग, किस तरह से वो सुनता है, कितने पेशेंस से अपने टीचर को सुन रहा है। स्पीकिंग, उसका बोलने का ढंग क्या है, उसका एक्सप्लेन करने का, अपने उसको हो सकता है कई बार कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते भी होते हैं, आंसर आते भी होते हैं, लेकिन जो उनका एक्सप्लेन करने का ढंग होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जिससे वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग, रीडिंग, क्वेश्चंस को आप कितने ढंग से रीड करते हो, कितना उसको समझ पाते हो रीड करने के साथ साथ, प्लस राइटिंग। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का लिखने का ढंग ही इतना अच्छा होता है
कि अगर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी दिया है तो भी टीचर्स उसको लेट गो कर देते हैं। लेकिन कई बार राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, लिखने का ढंग इतना उल्टा पुल्टा होता है कि कोई क्वेश्चन कहाँ पे पड़ा है, कोई क्वेश्चन किधर पड़ा है, और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप ढंग से नहीं लिख रहे हो, तो फिर क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर सही सारा सही भी लिखा है तो कई बार उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपका कल्चरल, मॉरल, एकेडमिक, हर प्रकार का बिहेवियर भी चेक हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा असेसमेंट है उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी के ऊपर निर्भर करता है, समग्रता का सिद्धांत भी इसमें शामिल है, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ जो टीचर ने चेक करना है आंकलन के थ्रू, टीचर ने सिर्फ उसका एकेडमिक नॉलेज जो उसने टॉपिक पढ़ा है उसी को नहीं चेक करना, उसका लिसनिंग को भी इम्प्रूव करना है, उसकी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करना है, उसके रीडिंग और राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि इन सब ये सारी चीजें लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीजें होती हैं, जिसके ऊपर हमारा लाइफ का सक्सेस डिपेंड करती है। उसके बाद कल्चरल भी, आप कल्चरल कैसे हो, मॉरल कैसे हो, आपके समाज के अंदर कैसे आप रह रहे हो, दूसरों के साथ, दूसरों के सुख दुख में आप कैसा रिएक्ट करते हो, दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, प्लस आपका एकेडमिक, हर एक चीज चेक होती है, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी भी बोला जाता है। देन है अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या है कि जो आपका फाइनल जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको हम देखते हैं कि जैसे हमने एक टॉपिक को पढ़ा है, डे बाय डे हम पढ़ रहे हैं, कल हमने असेसमेंट किया, उसके स्कोप किए, उसके प्रैक्टिस्टिक्स किए, आज हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, हम डे टू डे पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बाद उसका फाइनल लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट का जो है फाइनल लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये उसके ऊपर जो है फाइनल, सॉरी, जो सीखने का अनुभव था, अधिगम का अनुभव था स्टूडेंट का, वो क्या रहा है एट लास्ट, अंत में। अंत में जो छात्र का अधिगम का अनुभव रहा है वो बेस्ड होता है, क्योंकि एंड का जो अनुभव है वही काउंट होता है। आपने डे बाय डे आप पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अंत में उसका निचोड़ निकाल के जो सीखा है वही लर्निंग एक्सपीरियंस बोला जाता है, उसी को लर्निंग एक्सपीरियंस बोला जाता है, सीखने का अधिगम का अनुभव बोला जाता है। तो ये मैटर करता है कि आप एंड में जो सीखा है स्टूडेंट ने वो क्या सीखा है। उसके बाद है आवेदन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन में क्या है कि आपने जितना सीखा है उसको आप कितना अप्लाई, डिफरेंट सिचुएशंस में कितना अप्लाई कर सकते हो उस नॉलेज को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप अपनी नॉलेज को अपने डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है वो बहुत थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाता है, तो स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या था। अगर हम कहें कि कान को सीधा पकड़ने की बजाय अगर उल्टा पकड़ा जाए तो वो उतने में घबरा जाते हैं, तो फिर उसकी उनकी जो नॉलेज है वो जीरो मानी जाएगी उस चीज़ में। तो इसमें है कि आंकलन में हमने ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पुट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पुट करने हैं, कि जिससे स्टूडेंट्स को हमें पता चले कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है, वो कितना अप्लाई कर पा रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, किसी चीज को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन, इसमें हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कैन, if students can apply in different, apply their knowledge in different situations. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, विभिन्न प्रकार के आपके पास सिचुएशंस आ गई हैं, तो आप उनमें अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा घुमा के आ गया तो आप अपने क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर्स को किस तरह से पुट कर सकते हो, वो मेन इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन में। ये हमने आंकलन में देखना होता है कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ये टीचर क्या करता है कि आंकलन में जब आंकलन में करता है डे टू डे लाइफ में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में पुट करके क्वेश्चंस को पूछता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन में हो, या फिर आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये आपको अप्लाई करना आ जाता है कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी नॉलेज को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, आंकलन के सिद्धांत। इसमें हमने 7 तरह के सिद्धांत देखे। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समझ का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्डनेस, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, देन प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, समग्रता का सिद्धांत, देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव का सिद्धांत, देन प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का सिद्धांत। तो इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।